आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 126वें एपिसोड में देश को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु की रैली में हुई भगदड़ से 38 की मौत, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में 355 करोड़ के विकास कार्यों और नए कलेक्टर कार्यालय का करेंगे भूमि पूजन। और एशिया कप क्रिकेट फाइनल आज भारत और पाकिस्तान रात 8 बजे दुबई में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा से वर्चुअल माध्यम से देश के 8 आईआईटी केंद्रों के विस्तार की आधारशिला रखी। इसमें इंदौर का आईआईटी केंद्र भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के आईआईटी केंद्र के विस्तार को प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल प्रदेश के युवाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और अनुसंधान का अवसर देगा, बल्कि नवाचार और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल शिवपुरी में 185 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली की भाई दूज से बहनों को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। यहाँ पर 185 करोड़ की लागत से 65 से ज्यादा विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण के अभिनंदन करें। हमने वचन दिया है कि बहनों के लिए हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगले ही महीने दिवाली के बाद आपको 1500 रुपया महीना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे करके ये 3000 तक देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है आपके सबके लिए। नरवर में मुख्यमंत्री ने राजा नल और दमयंती की प्रतिमा का अनावरण भी इस मौके पर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन में 355 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर नवीन कलेक्टर कार्यालय का भी भूमि पूजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 126वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट news.on.air.gov.in और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के माध्यम से विविधता में एकता की भावना को मजबूत किया है। हमारे देश में सैकड़ों बोलियां हैं तो कई भाषाएं, हर इलाके का अलग पहनावा है और अलग खान पान है। इसके बावजूद कुछ है जो हमें एक धागे में बांधता है। इसी भावना को मजबूत करने के लिए साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कल्पना ये है, हर वर्ष अपने राज्य को किसी एक राज्य के साथ हर राज्य जोड़े। मान लीजिए हरियाणा तय करे कि भाई 2016 हम तमिलनाडु से जुड़ेंगे, तो 2016 में हरियाणा में स्कूलों में बच्चों को कम से कम 100 वाक्य तमिल भाषा के सिखाए जाए। हर बच्चे को तमिल का एक गीत सिखाया जाए। एक साल भर हरियाणा में तमिलनाडु चलता रहे और तमिलनाडु में हरियाणा चलता रहे। देश की एकता को जोड़ने का, देश के अन्य राज्यों को पहचानने का, अन्य भाषाओं को जानने का एक सहज उपक्रम बनेगा। सदियों से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पूरे देश को बांधे हुए हैं। स्थानीय उत्पाद अपनी माटी की सौंधी गमक को न सिर्फ समेटे हुए है, बल्कि एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने का माध्यम भी है। प्रधानमंत्री ने अक्सर लोगों से अपील की कि उन्हें वे अपनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत जिस तरह अपनी क्षेत्रीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता, उसी तरह कला, शिल्प और कौशल की विविधता भी हमारे देश की एक बड़ी खूबी। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की कुछ न कुछ खास और लोकल चीज के बारे में आपको पता चलेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति और लोक परंपराओं को न सिर्फ नजदीक से देख रहे हैं, बल्कि वहाँ के लोगों से आत्मीय रिश्ता भी बना रहे हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। तमिलनाडु से एक दुखद खबर है। करूर में कल एक रैली के दौरान मची भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। 50 से अधिक लोग अब भी विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और ICU में भर्ती घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक प्रकट करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान अलंकरण समारोह का मुख्य कार्यक्रम आज इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और संगीत निर्देशक शंकर एहसान लॉय और गायक सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से अलंकृत करेंगे। आज अलंकरण के बाद गायक अंकित तिवारी और उनका दल अपनी प्रस्तुति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित GST बचत उत्सव की शुरुआत 22 सितंबर से हुई है। इससे समाज का हर वर्ग अब लाभान्वित हो रहा है। अगली पीढ़ी के GST सुधार से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम हुई है और लोगों को राहत मिली है। पेश है एक रिपोर्ट। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने खेल के सामान पर कर में बड़ी कटौती की घोषणा की है। खेल के सामानों पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य खेल उपकरणों को अधिक किफायती बनाना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और देश भर में खेलों में व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह निर्णय उपभोक्ताओं को सीधे लाभ पहुंचाएगा और साथ ही फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को भी बढ़ावा देगा। साइकिलों पर भी कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं साइकिल के पुर्जों पर भी टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। इस कटौती से साइकिल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और छात्रों, फिटनेस प्रेमियों तथा युवाओं पेशेवरों में साइकिल चलाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इस महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लोगों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू उद्योगों, छोटे निर्माताओं, स्थानीय कारीगरों और MSME को बढ़ावा मिलेगा। सकलीन अख्तर के साथ आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मैच आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला रात 8 बजे से दुबई में शुरू होगा। एशिया कप क्रिकेट के 41 साल के इतिहास में पहली बार दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत अब तक 8 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय में कल राजुरकर राज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विविध भारती मुंबई के वरिष्ठ उद्घोषक मोहम्मद यूनिस खान को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पद्मश्री विजय दत्त श्रीधर ने की और विशेष अतिथि के रूप में आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम प्रमुख राजेश भट्ट उपस्थित थे। भोपाल के पुराने शहर में कल रात श्रीराम बारात निकाली गई, जिसमें सांसद आलोक शर्मा समेत हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। सेवा पखवाड़े के तहत आगरमालवा सामाजिक न्याय विभाग द्वारा कल बड़ा गणेश मंदिर परिसर में 40 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। अशोकनगर की पंचायत ईसागढ़ के ग्राम बमुरिया में कल एक बगिया मां के नाम पौधरोपण स्व सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा किया गया। मंदसौर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत आज जिला चिकित्सालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। सेवा पखवाड़े के तहत सांदीपनी विद्यालय मॉडल गुना में कल जल एवं पेयजल के उपयोग तथा जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं और कटनी नगर निगम में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कल चिकित्सकों ने स्वच्छता दूतों की जांच एवं निःशुल्क दवा वितरण किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 126वें एपिसोड में देश को करेंगे संबोधित। तमिलनाडु की रैली में हुई भगदड़ से 38 की मौत, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज उज्जैन में 355 करोड़ के विकास कार्यों और नए कलेक्टर कार्यालय का करेंगे भूमि पूजन। और एशिया कप क्रिकेट का फाइनल आज भारत और पाकिस्तान रात 8 बजे दुबई में होंगे आमने सामने। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।